दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। लखनऊ की एक अदालत ने आज तक की इस एंकर के खिलाफ बीएनएस की धाराएं 196 और 197 के अंतर्गत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सुना सुना लगता है ना? क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक चंगू मंगू की शिकायत पर मेरे खिलाफ बीएनएस की 3 धाराओं में जो है एफआईआर दर्ज असम पुलिस ने कर दिया था। मगर दोनों मामलों में क्या फर्क है, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाता हूं। मगर समानांतर तौर पर क्या हुआ है, अगर आपने कल शाम को गोदी मीडिया के कार्यक्रम देखे होंगे दोस्तों, तो मां की गाली के मुद्दे पर जो बिहार बंद बुलाया गया था, उस पर गोदी मीडिया में ज्यादा शोर नहीं दिखाई दिया। इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स को छोड़ दें तो अधिकतर में उस पर बहस नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि बिहार की जनता में इस बंद को लेकर अच्छा संदेश नहीं गया और यह भाजपा के लिए बैकफायर कर गया है। सबसे बड़ी बात, जो मुद्दा मैंने मां की गाली पर उठाया था, वही मुद्दा जमीन पर दिखाई दे रहा है और मैं उसकी चर्चा करूंगा। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा दोस्तों कि मां की गाली को लेकर जो गोदी मीडिया इससे पहले कह रहा था, महिला सम्मान, महिला अस्मिता, कल शाम उस पर प्राइम टाइम डिबेट ना करके उसने खुद को एक्सपोज कर दिया है कि महिला सम्मान को लेकर खुद गोदी मीडिया कितना गंभीर है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर यह है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर। इन्होंने आज तक की इस महिला एंकर के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज की थी और अदालत के आदेश के आधार पर, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, अदालत के आदेश के आधार पर इस महिला एंकर पर केस दर्ज हुआ है। इससे पहले कि पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मोहतरमा किस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम कर रहे थे। यानी कि देश स्वाधीनता संग्राम का जश्न मनाने वाला है और किस तरह का कार्यक्रम आज तक कर रहा था आपकी स्क्रीन पर। यह देखिए, 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ? इस पूरे कार्यक्रम का मकसद यही था कि दोस्तों कि सिर्फ 96 लाख मुसलमान गए और इस कार्यक्रम के जरिए ताना भी मारा जा रहा था उन लोगों पर जो कहते हैं कि पिछले 11 सालों में मुसलमानों पर ज्यादतियां और जुल्म बढ़े हैं। यानी कि सोचिए दोस्तों, देश स्वतंत्रता का जश्न मनाने वाला है और आज तक की घटिया सोच देखिए, इस मौके पर भी, उसकी पूर्व संध्या पर भी इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। देखिए किस तरह के ग्राफिक्स थे आपके स्क्रीन पर। 96 लाख गए, आए 83 लाख हिंदू, इस तरह का कार्यक्रम चलाया गया था। और सबसे बड़ी बात, जो ताना मारा गया था उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि पिछले 11 सालों में मुसलमानों पर ज्यादतियां बढ़ी हैं, जिससे पता चल गया था कि मोहतरमा किस मकसद से यह कार्यक्रम करना चाहती थी। सुनिए इन्होंने क्या ताना मारा था। ये तस्वीरें बांग्लादेश की है, जहां आज भी हिंदुओं को मारा जाता है और उनके घरों में तोड़फोड़ होती है, लेकिन फिर भी ये खास वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। और पूरा मामला क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं और अमिताभ ठाकुर खुद ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले मामला क्या है। लखनऊ की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अंजना ओम कश्यप और आज तक चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश 2 सितंबर 2025 को दिया गया। ध्यान से पढ़िए, यह आदेश अदालत ने दिया है। सरकार के कहने पर यह एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है या यह आदेश दर्ज नहीं किया गया है। पूरा मामला क्या है, गौर किया जाए। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर, जो आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। उनका आरोप है कि 14 अगस्त 2025 को अंजना ओम कश्यप के शो ब्लैक एंड व्हाइट में जो कार्यक्रम चला, उसमें धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 से जुड़ी बातें थी। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया तो ठाकुर ने कोर्ट में शिकायत की सीआरपीसी की धारा 200 के तहत। कोर्ट ने माना कि शिकायत में दम है, गौर किया जाए, कोर्ट ने माना शिकायत में दम है और आदेश दिया कि मामला दर्ज किया जाए। अब इस मामले में शिकायतकर्ता का बयान रिकॉर्ड करने की अगली तारीख 30 सितंबर 2025 तय हुई है। सुनिए इस मामले में अमिताभ ठाकुर कह क्या रहे हैं। 14 अगस्त 2025 को आज तक न्यूज चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में एंकर सुश्री अंजना ओम कश्यप द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता के कतिपय धाराओं में आपराधिक कृत्य मानते हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर
क्षत्रिय अधिकारिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ ने परिवाद दर्ज करने के आदेश देते हुए मुझे 30 सितंबर को अपने बयान दर्ज करने के निर्देश पारित किए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, हाल ही में बीएनएस की 3 धाराओं में मेरे खिलाफ केस दर्ज किया गया। और शिकायत किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी का एक चंगू मंगू जो कि एबीवीपी का कार्यकर्ता है, नाम है आलोक बरुआ। और असम पुलिस ने बगैर मामले की विस्तृत पड़ताल की एफआईआर दर्ज कर दिया। आपको याद होगा, मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 4 हफ्ते की किसी भी तरह के कोऑर्सिव एक्शन से संरक्षण दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। और मेरा मामला क्या था दोस्तों? मेरे मामले में अदालत के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, मेरा कार्यक्रम भी उनके बारे में था। और कार्यक्रम में मैंने क्या कहा था? कार्यक्रम में सबसे पहले मैंने एक जज का वायरल बयान सुनाया था जिसमें वो कह रहे थे कि आपने महाबल सीमेंट को 3000 बीघा जमीन क्यों दी। उसके बाद स्थानीय रिपोर्ट्स के आधार पर मैंने कहा कि किस तरह से गौतम अडानी को हजारों बीघा जमीन दी जा रही है। और मैंने कहा था कि इस तरह का खेला असम में क्यों चल रहा है, क्योंकि जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जहरीले बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप हिंदू मुस्लिम करते हैं तो असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सकता था। यह मैं अपने कार्यक्रम में कह रहा था। मैंने जो बयान सुनाए, नंबर 1 वो जज साहब का बयान था, नंबर 2 खुद हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह की जहरीली बयानबाजी करते हैं वो उनके बयान थे। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। बावजूद इसके असम पुलिस ने मेरे खिलाफ 3 धाराओं में बयान दर्ज कर दिया। मामला आता है और उस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, सभ्य समाज ने इसका विरोध किया। और अब इस मुद्दे को लेकर मैं खुद जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहा हूं। तो यह फर्क है, आज तक की एंकर के खिलाफ जो आदेश और कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, यह आदेश अदालत ने दिया है। यह बुनियादी फर्क है दोनों में। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, किस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, पूरे स्क्रीन पर देखिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, देश स्वतंत्रता संग्राम का जश्न मना रहा है। अगले दिन 15 अगस्त है और 14 अगस्त को इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है कि सिर्फ 96 लाख मुसलमान गए। और फिर ताना मारना कि साहब मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, या जो लोग कहते हैं अत्याचार हो रहा है उन पर ताना मारना। अब हमारा स्तर यह गिर गया है। और इस चैनल से मैं जुड़ा हुआ था दोस्तों 2007 से 2012 तक। आज इस चैनल की यह हालत हो गई। सबसे बड़ी बात यह मत भूलिए कि आज तक जो है वो इंडिया टुडे ग्रुप से आता है, देश की पहली पत्रिकाओं में से एक, स्वतंत्र पत्रिकाओं में से एक। 2014 से पहले यह चैनल सत्ता से सवाल पूछा करता था, मगर आज कहीं ना कहीं नफरती चैनल्स में शुमार हो गया है। इनकी जो महिला एंकर्स हैं वो पापा की परियां हैं, इनके जो पुरुष एंकर्स हैं वो गुल्लू हैं। वो सिवाय नफरत के प्रचार प्रसार के कुछ नहीं करते। और इस लिहाज से अदालत का ये जो आदेश है ये बहुत मायने रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अमिताभ ठाकुर वो शख्स है जिस पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार से लेकर जो समाजवादी पार्टी सरकार थी, उन्होंने भी उनके खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर कार्रवाई की है। सत्ता में जो भी है ये शख्स सवाल उठाता है, इसकी ये खास बात है। इसीलिए अमिताभ ठाकुर अगर आज अदालत पहुंचे हैं तो किसी के कहने पर नहीं पहुंचे हैं, उनके दिल को लगा, उन्होंने एक कार्यक्रम देखा और इस कार्यक्रम को देखने के बाद उन्हें लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पत्रकारों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और तब जाकर वो अदालत गए और तब जाकर उन्होंने ये कंप्लेंट की, क्योंकि जो उन्होंने शिकायत दर्ज की थी पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टतः यह मामला बनता है। अब उनका बयान दर्ज होगा और मामला आगे बढ़ेगा और आने वाले दिन मोहतरमा के लिए अच्छे नहीं होने वाले हैं। मैं आपको नहीं बतलाना चाहता हूं दोस्तों, न्यूज 18 के न जाने कितने पत्रकारों के कार्यक्रमों को एनबीडीएसए ने उन पर सख्ती की है, उन कार्यक्रमों को हटवाया गया है। ऐसे ढेरों कार्यक्रम है, कितने झूठे कार्यक्रम धर्म के आधार पर इन्होंने चलाए। सबसे बड़ी बात, इनके चैनल्स इन पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ये लोग जहर उगलते रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे एंकर्स हैं जिनके खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर केसेस भी दर्ज हैं, मगर इन्हें सत्ता से संरक्षण मिलता रहता है और जाहिर सी बात है इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
मगर यहां पर जो आदेश जारी किया गया है वो अदालत द्वारा जारी किया गया है। यह बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। एक वक्त आएगा जब ये सरकारें चाहेंगी, तब कई राज फाश होने वाले हैं। तब आपको पता चलेगा कि जो एंकर्स इस तरह से बीजेपी की सेवा करते हैं, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। क्यों वही खास महिला एंकर बुलडोजर पर चढ़ जाया करती थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का उसी वक्त आदेश आ गया था कि बुलडोजर की कार्रवाई को रोको, मगर नहीं, सत्ता को खुश करने के लिए बुलडोजर पर चढ़ जाते हैं। और मैंने आपको कई बार अपने मंच पर बताया है कि जो काम उस महिला एंकर ने किया था जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर चढ़कर, यह पत्रकारिता के लिए आदर्श मिसाल है कि पत्रकार को क्या नहीं करना चाहिए। मगर ये लोग इस कदर बेशर्म हो गए हैं कि इनकी आंखों का पानी गायब हो गया है। मैं नहीं जानता हूं ये लोग अपने बच्चों का सामना कैसे करते होंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या इनके बच्चों को इस बात का अंदाजा है कि उनके मां बाप कर क्या रहे हैं? किस तरह का देश, किस तरह का भविष्य उनके लिए बनाया जा रहा है? या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह इनके बच्चे भी अमेरिका, ब्रिटेन चले जाएंगे और वहीं पर बस जाएंगे? मगर इस देश में ये लोग लगातार इस तरह से जहर उगलते रहेंगे। किसी मुद्दे को लेकर ये लोग गंभीर नहीं है। मां की गाली को देखो, कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया, मगर बुनियादी सवाल नहीं उठाए गए। और कल क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। कायदे से दोस्तों, बीजेपी ने जो बिहार बंद बुलाया था उस पर जबरदस्त डिबेट होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी। मगर मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों क्या हो रहा था। मगर वो बतलाने से पहले आरजेडी की महिला प्रवक्ता प्रियंका भारती का यह बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले मैंने यह बयान पढ़ा। इसमें प्रियंका भारती कहती हैं, एक भविष्यवाणी सुनिए, कहीं भी कोई चैनल आज ना बिहार बंद का जिक्र करेगा, ना उस पर कोई डिबेट होगी, ना ही मां पर कोई चर्चा होगी। इतनी भद्द पिटी है कि ऊपर से ऑर्डर आ गया होगा, गलती से बिहार बंद पर चर्चा ना हो जाए, अब और जलील नहीं हो सकते। दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राहुल की मां को गाली दे रहे थे। कहीं प्रसव पीड़ा का शिकार औरत की गाड़ी को रोका गया और यह कहा गया ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। बुजुर्गों को धक्का दिया गया, उनका अपमान किया गया। ढेरों ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं, ऐसे ढेरों बयान हैं। कंचना यादव जो कि पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो एक वीडियो पेश कर रही हैं और इस वीडियो में वो दावा कर रही हैं कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि बंद की वजह से उनकी गाड़ी आगे नहीं जा पाई। मैं चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो दावा कंचना यादव कर रही हो उसके सबूत सामने आए। क्या वाकई जो दावा कंचना कर रही हैं? क्योंकि देखिए, कल मैंने आपको अपने मंच पर ढेरों ऐसे वीडियोस दिखाए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के आपत्तिजनक बयान, उनके नेताओं के आपत्तिजनक बयान, जिस तरह से जनता को परेशान किया जा रहा था, वो सब सामने आए थे। और उसी का नतीजा हमने प्राइम टाइम में देखा। इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स को छोड़ दें तो अधिकतर न्यूज चैनल्स में, सही सुना आपने दोस्तों, अधिकतर न्यूज चैनल्स में इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। मैं आपको बताता हूं अधिकतर न्यूज चैनल्स क्या क्या कर रहे थे, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। रिपब्लिक पूछता है, भारत अब ट्रंप भी देगा जीएसटी, मोदी ने कर दिया हिसाब बराबर, 0% होगा टैरिफ, झुका अमेरिका। यानी कि जीएसटी के जरिए भी कहीं ना कहीं मोदी सेवा। जबकि खबर क्या है यहां बताइए? खबर यह है कि पिछले 11 सालों में आपका जो पूरा जीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपने एक ही दिन में वो प्रमाणित कर दिया कि इट वॉज अ बिग फेलियर, एक बहुत बड़ी नाकामी। राहुल गांधी जो 2017 से कह रहे हैं, अब जाकर आप मान रहे हैं। मगर यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन। जिन मोहतरमा पर लखनऊ की अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है, वो क्या कर रहे हैं ये देखिए। भारत को ट्रंप की धमकी का जवाब पुतिन ने दे दिया। फिर इंडिया टीवी ने मोदी की मां को गाली, कांग्रेस के गले पड़ गई। अरे भाई, कैसे पड़ गई? क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि उन्होंने प्रेम शुक्ला पर क्या कार्रवाई की, जिन्होंने सुरेंद्र राजपूत को मां की गाली दी थी? उनकी मां के लिए र शब्द का इस्तेमाल किया था।
क्या आपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि जिस आशुतोष कुमार के साथ वो फोटो खिंचवा रहे थे, उसी आशुतोष कुमार ने राजद की महिला प्रवक्ता सारिका पासवान के बारे में कहा था कि उन्हें हम सड़क पर घुमाएंगे? क्या आपने कभी प्रेम शुक्ला पर कार्रवाई की? गौरव भाटिया ने रागिनी नायक के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, उस पर कार्रवाई की स्वयं प्रधानमंत्री ने। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सोनिया गांधी के साथ तू तड़ाक, जर्सी काऊ, न जाने किन शब्दावली का इस्तेमाल किया। क्या इन डिबेट्स ने उस पर चर्चा की? नहीं की। आगे साहब, एक और दंगाई एंकर, मौसम विभाग की नई वार्निंग, तबाही अभी बाकी है। अब जाकर इन्हें मौसम की याद आ रही है। कायदे से डिबेट करना चाहिए था, मगर प्रतिक्रिया नहीं मिली। देखिए, मैंने आपको बताया ना, इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स को छोड़ दिए तो अधिकतर न्यूज चैनल्स मां की गाली वाले मुद्दे पर नहीं थे। आगे देखिए साहब, पापा की परी, मोदी की टैक्स क्रांति, विरोधियों में क्रेडिट लूट की होड़। अब भाई, विरोधी क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जीएसटी को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे थे। यही वजह है कि विपक्ष उसे अपनी जीत बता रही है। मगर प्रोग्राम को किस तरह से बनाया गया है कि विरोधियों में क्रेडिट लेने की होड़? तो पिछले 11 सालों में आप क्यों नहीं सुन रहे थे विपक्ष की? अब जाकर आप क्यों सुन रहे हैं? आगे देखिए साहब, एक और दंगाई शो, मुसलमानों का मोहल्ला, देश के अंदर हल्ला। फिर एक और गुल्लू, प्रधानमंत्री मोदी का जीएसटी वाला धमाका, आम आदमी बम बम, राहुल से लेकर ममता तक को आग क्यों लग गई? फोकस देखिए साहब, राहुल और ममता को आग क्यों लग गई? अब यहां पर कोई मां की गाली की बात नहीं कर रहा है। जीएसटी में बंपर कटौती, बिहार विजय की पिच रेडी, बिहार विजय की पिच रेडी। देखा आपने? मैं कुछ दिनों पहले आपको बता रहा था कि किस तरह से टाइम्स नाउ नव भारत ने अभी से ऐलान कर दिया कि भाजपा गठबंधन जीत गई। अभी माहौल गर्मा रहा है, कोई नहीं कह सकता कौन जीतेगा। भाई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए आपने क्या खेला किया कोई नहीं जानता, क्या खेला हो जाएगा कोई नहीं जानता। मगर अभी से इस चैनल ने कह दिया कि भाई बिहार विजय की नींव जो है वो बन गई। फिर देखिए साहब, जीएसटी 2.0 से सस्ता सामान, जिंदगी आसान। जिनपिंग पुतिन से मिलकर लौटे पीएम मोदी का कौन सा ऐसा काम, धमकाते ट्रंप लाइन पर आने लग गए। सियासत का नया तर्क, मां मां में फर्क। मोहतरमा से यही सवाल तो पूछना चाहिए कि मां मां में फर्क क्यों? सबसे बड़ी बात, जिस राजनीतिक कार्यकर्ता ने गाली दी थी, क्या उसका समर्थन तेजस्वी या राहुल ने किया? बिल्कुल नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री ने अपने पार्टी के अंदर जो गालीबाज नेता हैं उन पर कोई कार्रवाई की? आज तक नहीं की। क्या भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को पैरोल पर रिहा करता है कि नहीं करता है? राम रहीम को बार बार करता है। क्या प्रधानमंत्री ने प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगा था कि नहीं, जिसने दर्जनों सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन दुराचार किया था? जब आप मां मां में फर्क की बात कर रही हैं तो क्या आपने सवाल किया था भाजपा से? इसीलिए मैं कह रहा हूं, मां के मुद्दे पर नैतिक अधिकार खो चुकी है भाजपा सवाल उठाने का। स्वयं प्रधानमंत्री अपने पार्टी के अंदर मां के जो गालीबाज हैं उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल और तेजस्वी ने उस गालीबाज का समर्थन किया? नहीं किया। वो जो व्यक्ति है उसकी क्या पृष्ठभूमि है, किस पॉलिटिकल पार्टी से आता है? ये तमाम सवालात क्यों नहीं पूछता मीडिया? आगे देखिए साहब, गुल्लू, जनता को मोदी का दिवाली गिफ्ट। क्या ममता बनर्जी द बंगाल फाइल्स से डर रही हैं? यानी कि द बंगाल फाइल्स के जरिए एक और जहरीला मंच सजाया जा रहा है। यही ये लोग करते हैं दोस्तों, सिर्फ यही करना और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 2026 में बंगाल के चुनाव है, लिहाजा इस तरह की बातें शुरू। फिर देखिए साहब, गाली चोर चुनावी शोर। बाढ़ में डूबा कश्मीरी गेट, रोकी गई कई ट्रेनें, दिल्ली में सबसे बड़ा खतरा। यह सब क्यों हो रहा? तो देखा आपने, बमुश्किल 2 या 3 चैनल्स पर चर्चा दिखी मां की गाली के मुद्दे पर, बिहार के मुद्दे पर। अधिकतर न्यूज चैनल्स में चर्चा पूरी तरह से गायब। क्यों? क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जनता भारतीय जनता पार्टी के लहजे के दोहरे मापदंड को देख रही है। और मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, मां की गाली जो भी दे वो गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां का अपमान नहीं किया जा सकता। मगर मैं जो कह रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं दोहरे मापदंड पर। क्या राहुल तेजस्वी ने गाली दी? नहीं दी। क्या प्रेम शुक्ला, गौरव भाटिया, आशुतोष कुमार
ये लोग महिलाओं का अपमान करते हैं। क्या भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है? क्या भाजपा बलात्कारी राम रहीम आसाराम के प्रति नर्म है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके पास कतई नैतिक अधिकार नहीं है। यही वजह है कि मैंने यह शो किया था और यही वजह है कि आज फिर मैंने उसका पर्दाफाश किया है और आगे भी करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।